दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ A to Z फिज़िकल एजुकेशन पर। और आज दोस्तों हम राजस्थान में जो 2011 में PTI ग्रेड सेकंड के एग्ज़ाम हुए थे उसके पेपर सेकंड को सॉल्व करेंगे। आप भी अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और साथ में इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इससे आपकी रिवीजन होगी और आपको पता चल पाएगा कि अभी तक आपने कितनी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स हु सेड। दोस्तों शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। किसका कथन है? ऑप्शन है JB नैश का, चार्ल्स A बूचर का, या फिर JF विलियम्स का, या फिर RA वर्मन का। तो दोस्तों किसका है ये? वेरी इजी, ये है JF विलियम्स का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का मानसिक विकास, मनुष्य का सामाजिक विकास, मनुष्य का सर्वांगीण विकास, या फिर मनुष्य का शारीरिक विकास। मेंटल डेवलपमेंट ऑफ मैन, या फिर सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। तो दोस्तों क्या है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है दोस्तों ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, मनुष्य का सर्वांगीण विकास दोस्तों। नेक्स्ट, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी वाज प्रोफाउंडेड बाय। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? प्लेटो, या फिर पावलन, जॉन दुबे, या फिर अरस्तु। दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया है? इजी, ये कहा गया है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमस्ट्रिंग मसल यूज्ड इन। दोस्तों यहाँ पूछा गया है जो हैमस्ट्रिंग मसल हैं ये किसके लिए यूज़ होती हैं? हैमस्ट्रिंग मसल जो हैं दोस्तों, जो हमारी थाई है उसके जो पिछली हिस्सा है, जो बैक है, थाई की बैक साइड, वहाँ पर ये मसल पाई जाती है हमारे ग्लूट्स से नीचे। तो यहाँ पर पूछा गया है इसका क्या यूज़ है? नी एक्सटेंशन के लिए, नी फ्लेक्शन के लिए, या फिर एल्बो एक्सटेंशन के लिए, या फिर एल्बो फ्लेक्शन के लिए। तो इसका दोस्तों होता है नी फ्लेक्शन के लिए, घुटना मोड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग। दोस्तों यहाँ पूछा गया है शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं वैज्ञानिक तथ्य, तत्वज्ञानी अवधारणाएं, या फिर संस्कृति परंपराएं, या फिर सामाजिक व्यवहारता, या फिर इंग्लिश में बात करें तो साइंटिफिक फैक्ट, या फिर फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, या फिर कल्चरल ट्रेडिशन, या फिर सोशल प्रैक्टिस। दोस्तों क्या करता है? सही ऑप्शन होगा हमारा साइंटिफिक फैक्ट दोस्तों, वैज्ञानिक तथ्य। नेक्स्ट, फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी टू। दोस्तों शारीरिक दक्षता क्षमता है कैरी आउट डेली टास्क, मेजर फंडामेंटल स्किल्स, या फिर क्लासीफाई द ग्रुप, या फिर नन ऑफ द अबव। दैनिक कार्य करने की, या फिर मूलभूत कौशल मापने की, या फिर समूह का वर्गीकरण करने की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ होगा कैरी आउट डेली टास्क हमारा सही, दैनिक कार्य करने की। नंबर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पोस्टल डिफॉर्मिटी अमंग यंग गर्ल इज़। लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है दोस्तों कायफोसिस, लार्डोसिस, या फिर स्कोलिसिस, या फिर अरोजल। तो इजी है ये भी दोस्तों, ये होती है कायोफोसिस। नंबर 1 ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, द काज ऑफ पोस्टल डिफेक्ट्स फॉर्मेटिस इज़। शारीरिक विकलांगता होती है बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा डाइट, या फिर सिकनेस। संतुलित आहार के कारण, कुपोषण के कारण, या फिर अत्यधिक आहार के कारण, या फिर रोग के कारण। तो दोस्तों सिकनेस होगा यहाँ राइट आंसर। इसका आंसर दोस्तों दिया नहीं गया है पर
मैं अपने तरफ से ये आपको बता रहा हूँ जहाँ तक कि मुझे पता है, बट फिर भी आप इसके बारे में एक बार चेक कर सकते हैं अपने एंड पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन डिफॉर्मिटी मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनदर, देयर फॉर दोस्तों ये पढ़ा नहीं जा रहा है। नीज में बी आ रिजल्ट ऑफ, हिंदी में पढ़ लेते हैं, एक विकृति दूसरी विकृति के विकास का कारण होती है, अतः नाक नीचे घुटने जुड़े का कारण होता है। फ्लैट फुट या फिर फ्लैट फुट होगा दोस्तों इसका, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैम्पोलिन इज़ रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। दोस्तों यहाँ पूछा गया है ट्रैम्पोलिन किस खेल से संबंधित है, स्विमिंग, बॉलिंग या फिर फेंसिंग या फिर जिम्नास्टिक। इजी, ये दोस्तों जिम्नास्टिक से है। नेक्स्ट। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक साधक है, मनी, आर्ट, लिटरेचर या फिर कल्चर। तो दोस्तों कल्चर सही होगा, फोर्थ ऑप्शन संस्कृति। नेक्स्ट। द एक्स अराउंड विच आ मूवमेंट टेक प्लेस इज़ ऑलवेज। किसी प्रक्रिया की धुरी सदैव समतल पर बनता है। क्या दोस्तों, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण या फिर गणनीय कोण। टू एक्यूट एंगल टू अ प्लेन या फिर टू ऑब्ट्यूज एंगल टू अ प्लेन या फिर टू राइट एंगल टू द प्लेन या फिर एट नो एंगल टू द प्लेन। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा एट राइट एंगल टू द प्लेन, सम कोण जिसे कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ लीवर इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स मूवमेंट, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, नन ऑफ द अबव। खेल कूद विस्थापन में कौन सा लीवर अधिक प्रभावित होता है, तीसरे दर्जे का, द्वितीय दर्जे का, प्रथम दर्जे का या फिर कोई नहीं। तो ये थर्ड क्लास दोस्तों सही होगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सलेशन या फिर लॉ ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो दोस्तों लॉ ऑफ एक्सलरेशन जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट। रेजिंग ऑफ बॉडी ऑन टॉयज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों पैरों की उंगलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन हमारा सेकंड क्लास लीवर जो है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट। द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज़। खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है, कायोथेरेपी या फिर हाइड्रोथेरेपी या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी या फिर थर्मोथेरेपी। तो दोस्तों यहाँ कायोथेरेपी जो है ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इज़ डन यूजिंग। दोस्तों खेलों में पुनर्वास का प्रयोग करने से होता है, क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोथेरेपी या फिर करेक्टिव एक्सरसाइज या फिर कायोथेरेपी या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर होगा करेक्टिव एक्सरसाइज, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैट बैक इज़ कनेक्टेड विद। दोस्तों चपटी पीठ का संबंध शरीर के किस भाग से है, किससे है दोस्तों, कर्विकल रीजन से है या फिर थोरैसिक रीजन से है या फिर लंबर रीजन से है या फिर सैक्रम रीजन से है, सर्वाइकल भाग से, थोरैसिक भाग से, लंबर भाग से या फिर सैक्रम भाग से। तो ये है दोस्तों थोरैसिक रीजन से, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, थोरैसिक भाग से। नेक्स्ट। स्ट्रेस फ्रैक्चर इज़ कॉमन अमंग।
दबाव से हड्डी का टूटना आमतौर पर होता है यंग चिल्ड्रन में, अडल्ट्स में, या फिर ओल्डर पीपल में, या फिर वुमेन में। दोस्तों इसका इन्होंने आंसर दिया नहीं है, बट जो मैंने स्टडी किया है तो उसमें यंग चिल्ड्रन होगा हमारा सही आंसर। बट फिर भी आप इसे अपने एंड पे चेक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन को। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक। दोस्तों यहाँ पूछा गया है एक गर्मी लू में पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार देना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लेटाना, या फिर उसको कुछ समय और सूर्य के सामने रखना, या फिर उसको एक गिलास ठंडा पानी देना, या फिर पीड़ित बीमार को चारों तरफ से घेरना। तो दोस्तों पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लेटाना हमारा सही होगा। ऑप्शन 1, हैव द पेशेंट लाई डाउन इन अ कूल प्लेस, इंग्लिश में बोलें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इफ देयर इज़ नो चेंज इन द साइज ऑफ मसल दिस कॉन्ट्रैक्शन इज सेड। यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति ना हो, वे संकुचन विधि कहलाती है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकिनेटिक, या फिर कैनेटिक। दोस्तों आइसोमेट्रिक कहलाती है। नंबर फर्स्ट जो है हमारा सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज़। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है कौन सी है। बाइसेप है, या फिर साइटोरियस है, या फिर रेक्टस एब्डोमिनस है, या फिर गैल्ट्रोक्नीमियस है। दोस्तों यहाँ पर साइटोरियस जो है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। सेकंड, सबसे लॉन्गेस्ट मसल जो है साइटोरियस होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेप पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंध है। किससे है दोस्तों। फ्लैक्शन ऑफ शोल्डर ग्रीडल से, या फिर एल्बो एक्सटेंशन से, या फिर ट्रंक फ्लैक्शन से, या फिर रिस्ट फ्लैक्शन से। सकंद बंद अंकुचन, या फिर कोहनी विस्तार, या फिर कटी अंकुचन, या फिर कलाई अंकुचन से। ये है दोस्तों एल्बो एक्सटेंशन से। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसल विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी इज़। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं क्वाड्रिसेप्स, या फिर रेक्टस फ्यूमोरिस, या फिर स्टर्नोमाइपोड, या फिर ट्राइसेप। बट दोस्तों यहाँ पर जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है उसका नाम नहीं दिया है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है दोस्तों जिसकी स्पेलिंग है दोस्तों MASSETER। ये इसकी स्पेलिंग है दोस्तों मासेस्टर की। ये मसल जो है दोस्तों हमारे गाल की एक मोटी मसल है, और ये जबड़े के हमारे पीछे होती है। जॉ, जिस जबड़े को जॉ कहते हैं उसके ये पीछे होती है, और ये दोस्तों हमारे चबाने के दौरान जो हमारा जबड़े के खोलने और बंद करने की जो एक्टिविटी है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है दोस्तों वो यही होती है, बट यहाँ पर इन्होंने इसमें ऑप्शन में ये नाम नहीं दिया है, तो हम स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोलियस मसल इज़ लोकेटेड इन। दोस्तों सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित है। लोअर लेग में, फोर आर्म में, या फिर ट्रंक में, या फिर अपर लेग में। दोस्तों पाँव के निचले भाग में, हाथ का अगला भाग, धड़, या फिर पैर का उपला भाग। तो दोस्तों ये होती है लोअर लेग में। नंबर 1 ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, बाइसेप फोमोरिस मसल इज़ द प्राइम मूवर ऑफ। दोस्तों बाइसेप फोमोरिस मांसपेशी है के आंदोलन से मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम है। एल्बो फ्लेक्शन, थाई फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, या फिर डोरिस फ्लेक्शन। तो दोस्तों नी फ्लेक्शन हमारा सही होगा, घुटने का आकुंचन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्चर इज़ एन इंडेक्स ऑफ, शारीरिक बनावट सूचक है चरित्र का, स्वास्थ्य का, व्यक्तित्व का या फिर शारीरिक योग्यता का। तो दोस्तों ये पर्सनैलिटी का है, व्यक्तित्व का। थर्ड ऑप्शन हमारी सही होगी। नेक्स्ट, द फैक्टर इफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस आर, कौन से कारण हैं जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? शारीरिक बनावट का कारण, शारीरिक क्रिया कारण, मनोवैज्ञानिक कारण या फिर ये सभी? तो दोस्तों ये सभी ही हैं, ऑल ऑफ द अबव हमारा सही होगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, थेराप्यूटिक मूवमेंट आर आल्सो नाउ एज, चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है, एसोसिएटेड मूवमेंट्स या फिर मेडिकल जिम्नास्टिक या फिर योगिक आसन या फिर जर्मन मूवमेंट। तो दोस्तों मेडिकल जिम्नास्टिक जो है सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, मोस्ट मसल दैट मूव द हिप जॉइंट ओरिजिनेट फ्रॉम द, दोस्तों एब्डोमिनल, स्पाइनल कॉलम, स्टर्नम या फिर पेल्विस। तो दोस्तों पेल्विस हमारा सही होगा, श्रोणी से। यहाँ पूछा गया ज़्यादातर मांसपेशियों जो कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती है उसका उद्गम होता है, तो कहाँ से होता है दोस्तों? पेल्विस। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक इज़, बहुत इजी दोस्तों, 400 मीटर का होता है आदर्श धावक पथ। नेक्स्ट, डीकैथलॉन कंसिस्ट ऑफ, दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि जो डीकैथलॉन है इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, कितने ट्रैक के होते हैं और कितने फील्ड के होते हैं, ये पूछा गया है। तो हमने बताना है यहाँ पर कितने नंबर ट्रैक के होते हैं और कितने फील्ड के होते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं 6 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट होते हैं, या फिर 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड इवेंट होते हैं, या फिर 3 ट्रैक एंड 7 फील्ड इवेंट होते हैं, या फिर 7 ट्रैक एंड 3 फील्ड इवेंट होते हैं। दोस्तों डीकैथलॉन जो है ये मेंस में खेला जाने वाला इवेंट है और ये दोस्तों टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट जो हैं इसमें दोस्तों 10 होते हैं, 10 इवेंट्स होते हैं और 2 डेज़ में ये खेला जाता है। 2 दिन का गेम है, ये इवेंट है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पहले दिन कौन कौन से इवेंट होते हैं और दूसरे दिन कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं पहले हम इस आंसर की कि डीकैथलॉन में होते हैं। तो डीकैथलॉन में दोस्तों 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड इवेंट होते हैं जो कि 2 डेज़ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा पूनिया इज़ रिलेटेड टू, दोस्तों कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? कबड्डी से, फुटबॉल से, एथलेटिक्स से या फिर वॉलीबॉल से? ये एथलेटिक्स से हैं दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, वेट ऑफ डिस्कस फॉर मैन, मेंस के लिए दोस्तों डिस्कस का वेट कितना होता है? ऑप्शन सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 kg होता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ सेलेक्टिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज़, खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान में रखने वाला कारक है, उसका मूल्य, स्रोत, उपयोगिता या गुणवत्ता? तो दोस्तों गुणवत्ता, क्वालिटी जो है वो है। नेक्स्ट, सुशील कुमार इज़ रिलेटेड टू, दोस्तों सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से, बॉक्सिंग से, रेसलिंग से या फिर कबड्डी से? ये दोस्तों रेसलिंग से हैं, कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि भारत का खेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर 2011 का है, उस टाइम पे कोई और स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, बट एट प्रेजेंट अगर अभी की बात करें तो अभी अनुराग सिंह ठाकुर हैं हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो ये जब भी आपको क्वेश्चन पेपर आता है एट प्रेजेंट, उस टाइम पे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होगा वो होगा, तो पता होना चाहिए कि हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर एट प्रेजेंट कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ साइड रूल रिलेटेड टू विच गेम, दोस्तों ऑफ साइड नियम किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से या फिर हैंडबॉल से? ये दोस्तों फुटबॉल से है।
सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लेइंग सरफेस। दोस्तों निम्न में से कौन से खेल की सतह नहीं है? पॉलीग्रास या फिर एस्ट्रोटर्फ या फिर साइवैक्स या फिर टेराप्लेक्स। तो दोस्तों ये नहीं होगा हमारा साइवैक्स, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू कप रिलेटेड टू विच गेम। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, यहाँ पूछा गया है। क्रिकेट से, कबड्डी से, हॉकी से या फिर फुटबॉल से। तो दोस्तों इसका भी इन्होंने आंसर नहीं दिया है, बट ये फुटबॉल से है, इसे भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड जो है, पुरस्कार जो है, कब स्थापित किया गया? ये 1986 में किया गया था, 1984 में या फिर 1985 में या फिर 1983 में। तो दोस्तों ये किया गया था 1985 में। सभी जो अवार्ड हैं उनके बारे में पता होना ज़रूरी है, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे राजीव गांधी खेल रत्न हो या फिर ध्यानचंद अवार्ड हो। किसी भी अवार्ड के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में, तो सभी का पता होना चाहिए कि कौन सा पुरस्कार कब स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन द ईयर। दोस्तों प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? वेरी इजी, 1896 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी। दोस्तों ओलंपिक हर बार कितने समय के बाद होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 4th ईयर, 4 साल के बाद। द टर्म डबल फॉल्ट इज़ यूज्ड इन टेबल टेनिस, वॉलीबॉल या फिर टेनिस या फिर बैडमिंटन। ये टेनिस है दोस्तों। जो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग होता है वो टेनिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओलंपिक वर गोल्ड मेडल फर्स्ट गिवन टू द विनर। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि इस ओलंपिक में प्रथम बार विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए थे। दोस्तों इसका आंसर मुझे पता नहीं है, आप इसे खुद चेक कर लीजिएगा अपने एंड पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक फ्लैग्स रिंग्स इंडिकेट। दोस्तों ओलंपिक झंडे में रिंग किसका इशारा करते हैं? 5 देश, 5 नदियाँ, 5 महाद्वीप या फिर 5 पर्वत। 5 महाद्वीप का दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। 5 कॉन्टिनेंट्स इंग्लिश में बोलें तो। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ LOC लोकेटेड। दोस्तों यहाँ पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? USA में, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में या फिर रशिया में। तो दोस्तों ये स्विट्ज़रलैंड में है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द वुमेन पार्टिसिपेंट्स फॉर्मली एडमिटेड टू ओलंपिक गेम्स। दोस्तों कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई? बर्लिन 1936 में या फिर हेलेस्की 1952 में या फिर लंदन में 1908 में या फिर स्टॉकहोम 1912 में। तो दोस्तों इसका भी मुझे जो आंसर पता है वो 1900 है, 1900 में हुआ था, बट फिर भी आप इसे चेक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 1900 1900 जो है ये ऑप्शन नहीं दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कॉन्टिनेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय येलो रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग। दोस्तों ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? एशिया का, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का या फिर अमेरिका का। तो ये करता है दोस्तों एशिया का। नंबर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेरेमोनियल ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट यूज इन। दोस्तों ओलंपिक खेलों का उत्सवीय ध्वज पहली बार कब प्रयोग में लाया गया? कब लाया गया दोस्तों? ये लाया इजी है, 1920 में लगाया गया था दोस्तों। ये 1920 में एंटीवर्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल ग्रोथ
ऑफ द चाइल्ड इज़ मोस्ट रैपिड। दोस्तों बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज़ी होती है अप टू 3 ईयर्स में, या फिर बिटवीन 6 to 10 ईयर में, या फिर बिटवीन 13 to 19 ईयर में, या फिर बिटवीन 19 to 25 ईयर में। तो दोस्तों ये होती है अप टू 3 ईयर, 3 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ फीमेल इज़ मोर रैपिड देन बॉयज़। लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा। 6 to 10 ईयर्स में, 13 to 19 में, या फिर 19 to 25 में, या फिर एबव 25 ईयर्स। तो दोस्तों ये होती है 13 से 19 ईयर में, 13 to 19 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्रोनोलॉजिकल एज। कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है। वर्ष, महीना तथा दिन में उम्र की अभिव्यक्ति या फिर हड्डियों तथा दांतों द्वारा निर्धारित, या फिर पोनरम के संकेतों द्वारा निर्धारित, या फिर बुद्धि के परीक्षण द्वारा निर्धारित। तो दोस्तों ये वर्ष, महीना तथा दिन की में उम्र की अभिव्यक्ति, नंबर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू एस्थेनिक बॉडी टाइप। दोस्तों निम्न में से किसका संदर्भ एस्थेनिक बॉडी टाइप्स है। शॉर्ट, थिक, मस्कुलर, लीन, शैलो चेस्टेड, या फिर एबनॉर्मल बॉडीज़। तो दोस्तों लीन, शैलो चेस्टेड होगा यहाँ पे, पतला पिछले छाती वाला। नेक्स्ट, फिलोसफर नाउ एज द फादर ऑफ फिलॉसफी ऑफ आइडलिज्म। दोस्तों दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है। अरस्तु, रूसो, प्लेटो, या फिर डार्विन। तो दोस्तों प्लेटो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच पीरियड नाउ एज एपिक पीरियड ऑफ इन एशियंट इंडिया। 2000 to 1000 BC, या फिर 1000 to 600 BC, या फिर 300 AD to 1200 AD, या फिर अप टू 300 AD। दोस्तों 1000 से 600 BC, नंबर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज पैलेस्ट्रा फेमस फॉर इन द एशियंट ग्रीस। फ्लेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। इट वाज ए म्यूज़िक स्कूल, इट वाज ए स्टेडियम, इट वाज ए रेसलिंग स्कूल, इट वाज ए स्विमिंग पूल। दोस्तों इट वाज ए रेसलिंग स्कूल, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखाड़ा इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल, जूडो, रेसलिंग, या फिर बॉक्सिंग। दोस्तों अखाड़ा किस खेल से संबंधित है। रेसलिंग से, कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच ऑफ द थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर बेस्ड ऑन। दोस्तों शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर ज़्यादा आधारित है। एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, कस्टम एंड ट्रेडिशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू मूवमेंट, या फिर फिलोसफिकल थॉट्स। दोस्तों शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत में निम्नलिखित में से ज़्यादा आधारित है अनुभव एवं सूझबूझ, परंपरा एवं रीतियाँ, या फिर प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम, या फिर दार्शनिक विचार। दोस्तों प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम हमारा सही होगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू मूवमेंट्स, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर्म्ड। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय YMCA की स्थापना कब हुई। 1920 में, 1924 में, 1896 में, या फिर 1914 में। ये हुई थी दोस्तों 1920 में, नंबर 1 ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, सिगमंड फ्राइड इज़ नाउ टू बी द फादर ऑफ द। दोस्तों सिगमंड फ्राइड को निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ फिजियो एनालिसिस, या फिर थ्योरी ऑफ कनेक्टनिज्म, या फिर थ्योरी ऑफ पैरालिज्म। दोस्तों अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, या फिर संबंधवाद का सिद्धांत, या फिर
समानांतरवाद का सिद्धांत। दोस्तों मनोविश्लेषण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजी इज़ टॉट टू द स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिकॉज। मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों के लिए पढ़ाई जाती है क्योंकि इट एनहांस परफॉर्मेंस, इट इज़ रिलेटेड टू बिहेवियर, इट हेल्प्स इन लर्निंग, इट मोटिवेट्स एथलीट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इट इज़ रिलेटेड टू बिहेवियर। हिंदी में ये स्वभाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंस आर ड्यू टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, या फिर कम्युनिटी इम्पैक्ट। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है वातावरण के कारण, वंश के कारण, या फिर वंश व वातावरण के कारण, या फिर समाज के कारण। तो दोस्तों ये वंश व वातावरण के कारण हमारा ऑप्शन सही होगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच इज़ नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग। दोस्तों पता लगाएं कौन सा सीखने का नियम नहीं है, लॉ ऑफ रेडीनेस, या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट, या फिर लॉ ऑफ रिएक्शन, या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों लॉ ऑफ रिएक्शन जो है, प्रतिक्रिया का नियम जो है, ये नहीं है सीखने का नियम। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय। दोस्तों सीखने के सिद्धांत की थ्योरी किसने दी, डॉक्टर एच.सी. बक ने, या फिर डॉक्टर गस्टाल ने, या फिर थॉर्नडाइक ने, या फिर पावलोव ने। ये दी दोस्तों थॉर्नडाइक ने, डॉक्टर थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट मोटिवेशन रिलेट्स टू। उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है, व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार, व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार, व्यक्ति के अनुभव के अनुसार, या फिर व्यक्ति के अभिवृद्धि के अनुसार। तो दोस्तों ये व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार, नीड ऑफ द पर्सन। फर्स्ट आंसर ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज learning new situation in industry, learning from environment, verbal learning in different kits of situation, use of all learning from the old situation to a new situation। प्रशिक्षण का में स्थानांतरण क्या है, उद्योग में नवीन अवस्थाएं सीखना, या फिर वातावरण से सीखना, या फिर मौखिक सीख विभिन्न अवस्थाओं में, या फिर पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना। तो दोस्तों यहाँ पर पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना, यूज़ ऑफ ऑल लर्निंग फ्रॉम द ओल्ड सिचुएशन टू अ न्यू सिचुएशन। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। लर्निंग ऑफ फिजिकल स्किल इज़ कंसर्न विद कोग्निटिव सीखने से, या फिर प्रभाव के सीखने से, या फिर मोटर के नियम सीखने से, या फिर ये सभी। तो दोस्तों ये करता है ऑल ऑफ दी अबव, इन सभी से। ये कॉग्निटिव लर्निंग से भी, इफेक्टिव लर्निंग से भी, और मोटर लर्निंग से भी, सभी से करता है। तो दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संवेग को परिभाषित किया है, अनुभव करने पर ऑर्गेनिज्म का विचलित होना, या फिर भविष्य का डर, या फिर स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर भी इन्होंने नहीं दिया है, बट भविष्य का डर हो सकता है, पर फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, आप इसे चेक कर लीजिएगा। विच लॉ ऑफ लर्निंग इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ यूज़ एंड डी यूज़। तो दोस्तों लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट, या फिर लॉ ऑफ इंटीमेसी। कौन से सीखने के नियम को कहा जाता है उपयोग और अनुपयोग नियम, अभ्यास का नियम, तैराकी का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर संबंध का नियम। तो दोस्तों अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हमारा सही होगा। नेक्स्ट,
टू यूज़ ऑफ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन। दोस्तों विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है? सेक्स ऑफ द टीचर, स्किल ऑफ द टीचर, एज ऑफ द टीचर, या फिर नन ऑफ द अबव। अध्यापक के यौन प्रसार पर, या फिर अध्यापक की कुशलता पर, या फिर अध्यापक की उम्र पर, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों ये अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है, स्किल ऑफ द टीचर। नेक्स्ट, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल स्किल इज़। दोस्तों शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है, क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या फिर इमिटेशन मेथड, या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड, या फिर मिरर मेथड। तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये सही है, सही मेथड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लेसन। निम्न में पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। एज एंड सेक्स, टीचर एक्सपीरियंस, वार्मिंग अप, या फिर प्रोग्रेशन। उम्र एवं लिंग भेद, अध्यापक का अनुभव, गर्म करना, या फिर उन्नति। तो दोस्तों यहाँ अध्यापक का अनुभव सही होगा, टीचर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, ए सुपरवाइजर मस्ट पोसेस द फॉलोइंग एक्सेप्ट। दोस्तों एक सुपरवाइज़र में गुण नहीं होने चाहिए। कौन से गुण नहीं होने चाहिए दोस्तों? समर्पण का गुण, उद्देश्य पूरा करने का जोश, या फिर अनुसरण योग्यता, या फिर स्वार्थी। दोस्तों स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सेल्फिश। फोर्थ ऑप्शन हमारी सही होगी। नेक्स्ट, इन विच नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट लूजर टीम प्ले अगेन। दोस्तों किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है? सिंगल नॉकआउट पद्धति में, डबल नॉकआउट पद्धति में, या फिर बैगनाल वाइल्ड पद्धति में, या फिर नॉकआउट कम लीग पद्धति में। तो दोस्तों ये मिलता है डबल नॉकआउट पद्धति में, डबल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी बायज इन 11 टीम्स आर? टोटल 8 बाय, टोटल 5 बाय, टोटल 7 बाय, या फिर टोटल 4 बाय? टोटल 5 बाय दोस्तों। कुल 11 टीमों में जो बाइस की संख्या होगी वो टोटल 5 होगी। नेक्स्ट, इन द स्कूल द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इस। पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को विख्याति प्रदान करने वाला मुख्य उपागमन है। ऑप्शन है टीचर, स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट, या फिर इंट्रामोरल, शिक्षकगण, विद्यार्थी, विज्ञापन, या फिर अंत पाठशाला क्रीड़ा स्पर्धाएं। तो दोस्तों ये इंट्रामोरल सही होगा इसमें हमारा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट ऑलवेज बी। पर्यवेक्षण का मौलिक केंद्र हमेशा रहता है। लर्निंग सिचुएशन, इक्विपमेंट मैनेजमेंट, कंपटीशन प्रोग्राम, या फिर मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड। सीखने की स्थिति, सामग्री प्रबंधन पर, या फिर प्रतियोगिता कार्यक्रम पर, या फिर तथ्यों के रख रखाव पर। तो दोस्तों इसका भी आंसर मुझे पता नहीं है और ना ही इन्होंने दिया है, तो इसे भी मैं स्किप करता हूँ। नेक्स्ट, इन फिज़िकल एजुकेशन। और अगर दोस्तों आपको उनके आंसर पता हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के ऊपर मुझे टाइप करके भेजिएगा, सो दैट मैं भी उसको चेक करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, इन फिजिकल एजुकेशन विच फैक्टर इफेक्ट टाइम टेबल। शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक, विद्यार्थियों की संख्या, उपकरण की उपलब्धता, या फिर वातावरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे ही होंगे, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं, इक्विपमेंट अवेलेबल, और क्लाइमेट कंडीशन, ये सारी चीज़ें ही ज़रूरी हैं दोस्तों। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी ठीक, तो जो शारीरिक शिक्षा के समय सारणी को ये प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग tremendously has increased the general interest in sports।
दोस्तों इसमें से कितने इतनी सघनता से खेलों में आप रुचि को बढ़ावा ये नहीं पढ़ा नहीं जा रहा है, बढ़ावा दिया। ऑप्शन है हर रोज़ खेल विवरण अखबारों में देना, खेल पत्रिकाएं एवं मैगज़ीन, रेडियो और टेलीविज़न पर सीधा प्रसारण, या फिर खेल पत्रकारिता का बढ़ना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रेडियो और टेलीविज़न पर सीधा प्रसारण, लाइव रिपोर्टिंग ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर अमंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रोग्रेशन ऑफ लोड या फिर इकोनॉमिक ऑफ, ये भी पढ़ा नहीं जा रहा है, या फिर साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग, या फिर कंटिन्यूटी, भार की बढ़ोतरी, क्रिया की आगे मूवमेंट होगा मेरे ख्याल दोस्तों। हाँ, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, राइट, मूवमेंट होगा। प्रशिक्षण की बारंबारिता या फिर निरंतरता, तो दोस्तों इसका सही इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट होगा, क्योंकि दोस्तों निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड इंटेंसिटी इज़, दोस्तों भार दर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम, या फिर इक्वल टू लोड वॉल्यूम, या फिर रिकवरी। तो दोस्तों ये होती है इन्वर्सल प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ माइक्रोसाइकिल ऑफ ट्रेनिंग इज़, प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है 4 वीक, 15 डेज़, या फिर 2 to 3 डेज़, या फिर 5 to 10 डेज़। तो ये होती है दोस्तों 5 to 10 डेज़। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लोजिव पावर इज़ मेजर्ड थ्रू, दोस्तों विस्फोटक शक्ति का मापन निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? शटल दौड़, या फिर सिटअप्स, या फिर खड़ी सीधी कूद, या फिर भुजा लटकना। दोस्तों शटल रन से, सिटअप से, वर्टिकल जंप से, या फिर आर्म हैंग से। ये किया जाता है वर्टिकल जंप से दोस्तों। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, खड़ी सीधी कूद। नेक्स्ट, मोटर सिकॉल्स आर लर्न बेस्ट बाय, दोस्तों गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि है। क्या है दोस्तों? अनुकरण, अभ्यास, अवलोकन, या फिर स्मृतिकरण। तो ये है प्रैक्टिस दोस्तों, अभ्यास। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, मोटर क्वालिटीज़ आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ, दोस्तों गामक गुणकाएँ निम्नलिखित में से किसका आधारभूत माने गए हैं? बिहेवियर का, हैबिट का, स्पोर्ट्स स्किल का, या फिर कम्युनिकेशन स्किल का। ये दोस्तों स्पोर्ट्स स्किल का माने गए हैं, क्रीड़ा कौशल्य। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, बैलिस्टिक ट्रेनिंग मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, नन ऑफ दीज। दोस्तों बैलिस्टिक प्रशिक्षण तरीका सबसे अच्छा प्रशिक्षण है बढ़ाने का, ताकत का, सहनशीलता का, लचीलापन, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये लचीलापन के लिए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ एरोबिक एक्टिविटी, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? जॉगिंग, साइकिलिंग, या फिर कैलिस्थेनिक्स, या फिर सर्किट ट्रेनिंग। तो इसमें दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग जो है ये नहीं होगी एरोबिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, ए वार्मिंग अप सर्व्स टू, शरीर गर्माना करता है, डिक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज इन बॉडी एंड मसल टेम्परेचर, इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इंक्रीज इन बॉडी एंड मसल टेम्परेचर हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट, विच ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज मेनली यूज इन रिक्रिएशन। दोस्तों कौन सी एरोबिक क्रियाएं मुख्यतः मनोरंजन में काम आती हैं? कैलिस्थेनिक या फिर ताल विद व्यायाम या फिर जॉगिंग या फिर साइकिलिंग। तो ये आती हैं दोस्तों तालबद्ध जो व्यायाम है, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड। दोस्तों शरीर के ढांचे स्ट्रक्चर के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान या फिर शरीर रचना विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं दोस्तों एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। जो हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, इसकी जो स्टडी है इसे एनाटॉमी कहते हैं, जिसमें सेल्स, टिश्यूज़, हमारे पूरा जो स्केलेटन है उसके बारे में आ जाता है, बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में। ये सारा जो है बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्टडी जो होती है वो एनाटॉमी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द सेल्स इज़ कॉल्ड। दोस्तों यहाँ कॉल्स लिख दिया CALLS, यहाँ सेल होगा CELL। कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। दोस्तों जो सेल्स की स्टडी है उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज। इसे कहा जाता है साइटोलॉजी। दोस्तों नंबर 1 ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ बोन इज़ कॉल्ड। दोस्तों हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या फिर मायोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है जो स्टडी ऑफ बोन है उसको। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ मसल इज़ कॉल्ड। दोस्तों मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों ये कंटिन्यूटी में 3 क्वेश्चन जो हैं वो इसी के ऊपर आ गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए स्टडी ऑफ मसल जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ सेल, इन सब के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आप इसको ज़रूर स्टडी करें। जो क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टडी ऑफ मसल इज़ कॉल्ड, ये ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, आर्थोलॉजी, मायोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा मायोलॉजी होगा। जो मसल का अध्ययन है वो मायोलॉजी में होता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन इन द बॉडी इज़ टू। दोस्तों गिव स्ट्रेंथ, गिव प्रोटेक्शन, एक्ट एज लीवर या फिर प्रोवाइड सरफेस एंड फॉर मसल अटैचमेंट। दोस्तों शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है? हमें दोस्तों स्ट्रेंथ हमारी देना होता है या फिर हमारी प्रोटेक्शन करना होता है या फिर एक्ट एज लीवर है। तो दोस्तों ये एक्ट एज लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हिंदी में बोलें तो लीवर का कार्य करता है ये। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट इज़ कॉल्ड। दोस्तों एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाला रक्त की मात्रा को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर ब्लड वॉल्यूम या फिर कार्डिक आउटपुट। तो दोस्तों कार्डिक आउटपुट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शोल्डर जॉइंट इज़ अ टाइप ऑफ। दोस्तों कंधे का जोड़ एक प्रकार का है, क्या है दोस्तों? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, सैडल जॉइंट है या फिर कॉन्डियोलियोड जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है दोस्तों? बहुत इजी है दोस्तों, ये वॉल एंड सॉकेट जोड़ कहते हैं इसे, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल आर। दोस्तों मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? 20, 22, 21 या फिर 23। तो दोस्तों 22 होती हैं दोस्त टोटल। ये भी पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती हैं और हमारी आर्म्स में कितनी होती हैं। अपर लिम्ब कहते हैं आर्म्स को,
और लोअर लिम्स में हमारी जो लेग हैं इसमें कितनी होती हैं, हमारी जो आर्म्स हैं दोस्तों इसमें 30 होती हैं, दूसरी आर्म्स में भी 30 होती हैं। टोटल अगर मैं दोनों की बोथ जो अपर लिम हैं, दोनों आर्म हैं, इनमें हमारी टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स 60 होती हैं। सेम ऐसे ही दोस्तों जो हमारी एक लेग है उसमें 30 हैं, दूसरी लेग में भी 30 हैं। तो कहीं से भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आप इसके बारे में, स्कल सिस्टम के बारे में पूरा स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट, नी जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, दोस्तों घुटने का जोड़ एक प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट, या फिर हिंज जॉइंट, या फिर कॉन्ड्यूट जॉइंट। कौन सा है दोस्तों? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट दोस्तों, कब्जे वाला जोड़। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, विच मसल कंस्टिट्यूटेड टू फिफ्थ ऑफ आवर बॉडी वेट। दोस्तों वॉलेंटरी मसल या फिर इनवॉलेंटरी मसल या फिर स्मूथ मसल या फिर नन ऑफ दी अबव। अगर हिंदी में बात करें, कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर में कुछ वजन से 2/5 जो है वो भाग होती हैं? कौन सी होती हैं दोस्तों? ये होती हैं वॉलेंटरी मसल, स्वैच्छिक मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मसल टिश्यू। दोस्तों मांसपेशियों में, टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? 75 दोस्तों, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉगिंग एंड स्पोर्ट्स डज। दोस्तों जॉगिंग और खेलना करते हैं सख्त मांसपेशियां, कुछ मांसपेशियों को मजबूत करना, सभी मांसपेशियों को मजबूत करना, या फिर मांसपेशियों को कमज़ोर करना। तो दोस्तों ये करते हैं सभी मांसपेशियों को मजबूत। तो यहाँ होगा सभी मांसपेशियों को मजबूत करना, स्ट्रेंथन ऑल द मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी इज़ स्टोर्ड इन। एटीपी इसमें भंडारित रहता है, किसमें भंडारित रहता है? मसल में, गॉल ब्लैडर में, पेनक्रियाज में, या फिर यहाँ पर दोस्तों लाइकर लिख दिया हुआ है, यहाँ लीवर होगा, यकृत। नीचे हिंदी में सही दिया है इन्होंने। तो दोस्तों किस में रहता है? दोस्तों एटीपी जो है ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसे। और दोस्तों ये एक मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए हेल्प करता है, उसके लिए ज़रूरी है। नर्व इम्पल्सेस प्रोपोगेशन के लिए ज़रूरी है। और अगर बात करें कि ये कहाँ स्टोर है, तो दोस्तों ये रहता है मसल में। नंबर 1 ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलेटिक वेट 50 kg हु ट्रेन्स फॉर 2 hours रिक्वायर एन इनटेक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। दोस्तों एक खिलाड़ी जिसका वजन 50 किलोग्राम है, 2 घंटे का प्रशिक्षण लेता है, उसे कितना भोजन की आवश्यकता होगी, मतलब कितनी कैलोरीज उसको कंज्यूम करनी चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने इसका आंसर नहीं दिया है, बट जो सही आंसर होना चाहिए इसका वो होना चाहिए 2400 कैलोरीज। नंबर 1 जो है ये आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। विच हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दोस्तों किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या फिर हेपेटाइटिस डी। तो दोस्तों हेपेटाइटिस ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज काज्ड बाय मॉस्किटो। दोस्तों कौन सी बीमारी फैलने का कारण मच्छर है? रवीज, या फिर मलेरिया, या फिर चिकन पॉक्स, या फिर टेटनस। तो दोस्तों ये मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गुड हेल्थ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर नेसेसरी। दोस्तों अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज की आवश्यकता है? लाइट एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज, मीडियम एक्सरसाइज, या फिर रेगुलर एक्सरसाइज। तो दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है आपको हेल्दी रखने के लिए, आपको ही नहीं सबको हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीजेज इज, प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग है एड्स या फिर डिप्थीरिया या फिर टीबी या फिर हुकवर्म। ये दोस्तों टीबी है जो प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग है, डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एक्सरसाइज इज डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। दोस्तों शारीरिक व्यायाम में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कहलाती है एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज या फिर किनेटिक एक्सरसाइज। ये होती है दोस्तों एरोबिक एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्थ। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर पूछा गया है, इनमें कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वास्थ्य रखने में जिम्मेवार है। तो दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर नॉट ट्रेडिशनल रिक्रिएशन एक्टिविटी। दोस्तों इनमें से कौन सा पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है, डांस, प्ले, म्यूज़िक या फिर टीवी। तो दोस्तों टीवी नहीं है। नेक्स्ट, रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। दोस्तों भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किया था, ये किया था दोस्तों जीडी सोडी ने। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, हु सेड रिक्रिएशन इज नॉट अ मैटर ऑफ मोशन बट इमोशन। दोस्तों मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन है जोसेफ ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंप क्राफ्ट्स इन्वॉल्व्स। दोस्तों शिविर उद्योग कलाओं में निम्न में से किस एक कौशल का समावेश है, गामा कौशल, प्रजातीय कौशल, मानसिक कौशल या फिर यांत्रिक कौशल। दोस्तों इसका आंसर भी इन्होंने नहीं दिया है और इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो ज़रूर इसको दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी गिवन बाय ड्यूरिंग द कैंप। दोस्तों शिविर के दौरान किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड, लिक्विड डाइट विद एनी टाइप ऑफ फ्रूट या फिर स्पाइसी डाइट विदाउट फ्रूट या फिर ड्राई एंड सीजन वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो दोस्तों के बारे में भी मुझे नहीं पता है और इन्होंने भी आंसर नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है शिविर के दौरान किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए, मांसाहारी भोजन, तरल पदार्थ वाला, किसी फल के साथ भोजन या फिर तेलीय भोजन बिना फल के या फिर सूखा मौसमी सब्जियां एवं मौसमी फलों का भोजन। दोस्तों इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट, प्राणायाम मीन। दोस्तों प्राणायाम का तात्पर्य है क्या है, डिसिप्लिन ऑफ सेंस या फिर कंसंट्रेशन या फिर मेडिटेशन या फिर ब्रीथ कंट्रोल। दोस्तों ज्ञानेंद्रियों का अनुशासन, एकाग्रता, चिंतन या फिर श्वसन। तो दोस्तों ये श्वसन होगा, ब्रीथ कंट्रोल। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रोग्राम इज एन इम्पोर्टेंट, पढ़ा नहीं जा रहा है ये, ऑफ कैंप फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के शिविर का अत्यंत आवश्यक अंग है। ओके, कैंप फायर या फिर हंटिंग या फिर क्लाइंबिंग या फिर स्विमिंग। तो ये दोस्तों है कैंप फायर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, हु इज़ नाउ एज फादर ऑफ योगा। दोस्तों यहाँ पूछा गया है योगा का पितामह किसे जाना जाता है, स्वामी शिवानंद या फिर ऋषि महेश योगी या फिर स्वामी सवातम राम या फिर महर्षि पतंजलि। तो दोस्तों महर्षि पतंजलि सही आंसर होगा। नेक्स्ट,
आसन आर परफॉर्म्ड बाय बॉडी बट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन माइंड। दोस्तों आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। सहमत हैं, सहमत नहीं हैं, पूरी तरह सहमत हैं या फिर पूरी तरह असहमत हैं। तो दोस्तों एग्री हैं, सहमत हैं, क्योंकि यहाँ पूछा गया है आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारे ब्रेन को भी ये एनहांस करते हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता जो है उसमें भी ये वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वासन कौन से वर्ग में आता है? दोस्तों ध्यान मुद्रा, आराम के लिए, शरीर को ठीक करने के आसन या फिर शरीर को निरोगी रखने के आसन। तो ये दोस्तों आता है आराम के लिए। जो शवासन होता है ये जब हम सारे आसन करते हैं उसके बाद ये हम अपनी बॉडी को पूरा आराम देने के लिए, रिलैक्स देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 4 एस्पेक्ट ऑफ अष्टांग योग हैज़ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस। दोस्तों यहाँ बोला गया है अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम है। क्या है दोस्तों? यम, नियम, आसन या फिर प्राणायाम। नियम, यम, आसन, प्राणायाम। आसन, प्राणायाम, यम, नियम, या फिर प्राणायाम, आसन, नियम या फिर यम। तो दोस्तों यहाँ होगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा कर्माशु कौशलम परिभाषा किसने दी? दोस्तों योगा कर्माशु कौशलम जो है ये डेफिनेशन ऑफ योगा गिवन बाय किसने दी? ये भगवत गीता, महाभारत, रामायण या फिर योग सूत्र। तो दोस्तों ये भगवत गीता ने दी। नेक्स्ट, किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा योग करने वालों के लिए है? दोस्तों तामसिक या फिर रासिक या फिर सात्विक या फिर इनमें से कोई नहीं। सात्विक दोस्तों, थर्ड हमारा सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ शुद्धि क्रिया? निम्न में से कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है? नेति, कपालभाति, धोती या फिर कुंभ्रम? कुंभ्रम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड विद हठ योग? कंट्रोल ऑफ माइंड, प्राणायाम, आसन या फिर शुद्धि क्रिया। निम्न में से कौन सा लक्षण हठ योग से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों शुद्धि क्रिया जो है वो नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी ऑफ प्ले वाज गिवन बाय? खेल के अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया दोस्तों? पावलोव ने या फ्रायड ने या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर स्पीयरमैन ने? ये किया दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर ने। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, रिक्रिएशन इज नेसेसरी, मनोरंजन जरूरी है, टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटी, टू डेवलप पर्सनैलिटी, टू गेट प्लेजर एंड मेंटल पीस, टू ऑर्गेनाइज कंपटीशन। तो दोस्तों ये टू गेट प्लेजर एंड मेंटल पीस सही होगा हमारा। हिंदी में दोस्तों आत्म खुशी एवं मन की शांति के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैंपिंग इज़? दोस्तों कैंपिंग के क्या उद्देश्य हैं? लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल, एक्वायरिंग पॉजिटिव एटीट्यूड या डेवलपिंग इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव ये सारे ही हैं। लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल भी होना चाहिए, एक्वायरिंग पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए भी और डेवलपिंग इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हमारा सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज अ फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा यूज ड्यूरिंग कैंपिंग? दोस्तों कैंप के दौरान गाए जाने वाला सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा जयदेव, मोहम्मद इकबाल, विकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? ये लिखा दोस्तों मोहम्मद इकबाल।
नेक्स्ट, हु पॉइंटेड आउट that the word recreation is broad enough to include play in its expression। दोस्तों निम्न में से किसने अपने कथन में खेल के शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा है? टीपी नन या जॉन एच फाइनली या फिर पीएम जोसेफ या फिर जॉन दुबे? तो दोस्तों ये कहा है जॉन एच फाइनली ने। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है, 130 क्वेश्चन थे इसमें। और अगर दोस्तों ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो हैं उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।